बेटा आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस। ठीक है, हमें क्या क्या पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स बना है बेटा इकोनॉमिक से। ठीक है, इकोनॉमिक यानी कि आप कह सकते हैं चीपर या सस्ता। ठीक है, तो हम जो भी रेशनल पर्सन है, ठीक है, वो चाहते हैं कुछ सस्ता। लेकिन हम ऐसा क्यों चाहते हैं? वाई वी वॉन्ट इकोनॉमिक, वी वॉन्ट एवरीथिंग इकोनॉमिक। वाई? बिकॉज देर इज अ रीज़न, आवर रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड। हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारे जो साधन संसाधन है, वो बहुत रिसोर्सेज हैं, है ना। बट आवर वांट्स आर अनलिमिटेड। लेकिन हमारी वांट्स जो हैं वो कैसी हैं? अनलिमिटेड। ठीक है, तो हमेशा हमारे सामने एक प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है। वो कौन सी प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, तो कौन सी अपनी वांट्स को हम सेटिस्फाई करें, कौन सी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं करें। ठीक है, और जिनको करें उसमें भी पहले किसको करें फिर उसके बाद किसको। ठीक है, तो हमेशा हमारे सामने ये प्रॉब्लम रहती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, अच्छा, अब इन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? मार्केट में। ठीक है, मार्केट में जाना पड़ेगा। मार्केट में अगर आप कंज्यूमर हैं तो आपको डील करना पड़ेगा प्रोड्यूसर से। ठीक है, बायर हैं तो सेलर से डील करना पड़ेगा। और अगर आप प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, अगर आप प्रोड्यूसर हैं तब आपको डील करना पड़ेगा कंज्यूमर से, है ना। सेलर हैं तो बायर से डील करना पड़ेगा। तो प्रोड्यूसर के सामने भी सेम सिचुएशन है ना। क्यों है सेम सिचुएशन? उसके सामने भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। क्यों है? व्हाट इज द रीज़न? क्योंकि उसके पास जो कैपिटल है वो भी तो लिमिटेड है ना। भाई फंड्स तो उसके पास भी लिमिटेड है। जैसे आपके पास खरीदने के लिए रिसोर्स लिमिटेड है, ठीक है, ऐसे ही उसके पास सेल करने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगा बिजनेस में वो भी तो लिमिटेड है ना। तो उसके सामने भी हमेशा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस रहती है कि वो क्या प्रोड्यूस करे, क्या सेल करे, है ना, जिस पे उसको ज़्यादा बेनिफिट हो, ज़्यादा मार्जिन मिले। ठीक है, तो उसके सामने भी हमेशा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस रहती है। तो अगर आप प्रोड्यूसर है तो आपको मार्केट में डील किससे करना है? कंज्यूमर से। और कंज्यूमर है तो मार्केट में आपको डील करना है प्रोड्यूसर से। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ये जो आपको कंज्यूमर का जो बिहेवियर है उसको आप देखिए, कंज्यूमर के बिहेवियर को समझिए। कंज्यूमर को कब फायदा है? जब उसको प्राइस कम, ठीक है, मार्केट में प्राइस कम पर मिल जाए, कोई भी चीज़ वो जो चाहता है बाई करना वो उसको कम पर मिल जाए, तब उसको फ़ायदा है ना। कंज्यूमर तो चाहेगा मुझे कम से कम में मिल जाए, है ना, मेरी सेविंग उतनी ही, वो ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएगा अगर कम पैसे में ज़्यादा चीज़ खरीद पाएगा अगर चीज़ आपको प्राइस कम होंगे मार्केट में, तो है ना। अच्छा, प्रोड्यूसर इसका जस्ट अपोजिट है। वो क्या चाहेगा हमेशा? कि प्राइस ज़्यादा हो मार्केट में। अगर मार्केट में प्राइस ज़्यादा होंगे तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्जिन है वो भी तो बढ़ेगी, है ना। मार्जिन जो उसका प्रॉफिट है वो भी ज़्यादा होने की संभावना उसकी रहेगी, है ना। तो इसलिए प्रोड्यूसर चाहेगा प्राइस मार्केट में ज़्यादा हो। ठीक है, तो कंज्यूमर का बिहेवियर क्या कहता है कि अगर प्राइस कम हो तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, है ना, कि अगर प्राइस कम होंगे तो वो ज़्यादा क्वांटिटी बाई करेगा मार्केट से। ठीक है, लेकिन अगर प्राइस ज़्यादा है ना, जब कोई चीज़ महंगी होती है तो हम क्या कोशिश करते हैं? उसको कम में ही कम चीज़ लेके उसमें अपना एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर सस्ती है तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा भी ले लेते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ महंगी है तो हम उसको कम में चलाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो अगर प्राइस कम है तो कंज्यूमर डिमांड ज़्यादा करता है, और अगर प्राइस ज़्यादा है तो कंज्यूमर डिमांड उसकी कम हो जाती है। ठीक है, प्रोड्यूसर का बिहेवियर जस्ट अपोजिट है। वो हमेशा चाहता है प्राइस ज़्यादा हो। ठीक है, जब ज़्यादा प्राइस होते तो ज़्यादा सप्लाई करना चाहता है। ठीक है, सप्लाई वो अपनी बढ़ाना चाहेगा हमेशा, जो भी चीज़ वो मार्केट में सप्लाई कर रहा है, क्योंकि उसको मार्जिन भी उधर बढ़ता हुआ दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है बढ़ता हुआ, है ना। अगर कोई चीज़ उसको मार्केट में प्राइस कम लग रहा है तो उसकी सप्लाई वो कम करना चाहेगा। ठीक है, क्योंकि उसको फिर उस पर मार्जिन या उसका प्रॉफिट भी कम हो रहा है। अच्छा, इन दोनों चीज़ों के अलावा एक और चीज़ है जिसका इफेक्ट जो है प्राइस पर पड़ रहा है। वो क्या चीज़ है? मार्केट का स्ट्रक्चर। ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है? मार्केट का स्ट्रक्चर ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे मार्केट अगर कॉम्पिटिटिव है ना, मार्केट में बहुत सारे सेलर हैं या, है ना, तो बहुत सारे सेलर जब बेचने की कोशिश करेंगे तो उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी कि अपने प्राइस को
थोड़ा सा कम रखें। कम रखने से क्या होगा कि जो कस्टमर है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आप मान लीजिए अगर एक सेलर 10 रुपये में बेच रहा है कोई चीज़ और दूसरा 9 रुपये में बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर सेम चीज़ आपको कम प्राइस में मिल रही है तो आप उधर की तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो इसलिए जितने ज़्यादा मार्केट में सेलर हैं उतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता है। वो लोग एक लिमिट से, ओवर लिमिट प्राइस नहीं होता है, वो लोग एक लिमिट से प्राइस रखते हैं क्योंकि सब अपनी सेल बढ़ाना चाहते हैं, है ना। तो इसलिए प्राइस में एक एक लिमिट तक, है ना, उससे नीचे वो भी नहीं जा सकते, है ना, अपना लॉस करके थोड़ी ना देंगे। तो इसलिए वो मिनिमम जो उनका मार्जिन है वो लेकर उस पर वो सेल करने की कोशिश करते हैं जिससे कि उनके कस्टमर बेस बढ़ जाए। ठीक है, तो यदि अगर मार्केट कम्पिटिटिव है तो उससे क्या प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, प्राइस कम रहते हैं, है ना, प्राइस कम रहेंगे। और अगर मार्केट में कंपटीशन कम है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी कॉलोनी में एक ही शॉप है ना, एक ही सेलर है, तो वो क्या करेगा कि वो अपने प्राइस को हाई रखेगा, प्राइसेस को। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर आप बाहर जाओगे लेने के लिए तो उतना तो कन्वेंस में भी आपका खर्च हो जाएगा, तो आने जाने में उतना खर्च हो जाना, तो इसलिए वो अपना हाई प्राइस चार्ज करेगा आपसे। ठीक है, तो जो मार्केट की जो स्ट्रक्चर है इसका भी प्राइस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो हम ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर और मार्केट स्ट्रक्चर, इन्हीं तीनों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब यूनिट वाइज हम इसको लेंगे और जो इससे रिलेटेड आपके जो इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉर्ट आउट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो एक बार दोबारा से समराइज कर लेते हैं। ठीक है, हमारा सिलेबस में क्या क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर कि अगर फॉर एग्जांपल अगर प्राइस का डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, प्रोड्यूसर बिहेवियर, प्राइस का सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, कॉम्पिटिटिव है, ठीक है, लेस कॉम्पिटिटिव है, हाई कॉम्पिटिटिव है, उसका प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। हमें ये तीनों चीज़ को अपने सिलेबस में स्टडी करना है। ठीक है बेटे, तो थैंक यू सो मच।